पुरुषोत्तम मास की पद्मनी एकादशी की विधि। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, अधिमास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मनी एकादशी है। इस दिन मांस, मसूर, चना, कोंडो, शहद, शाक और पराया अन्न नहीं खावे, न नमक खावे। दसवीं के दिन एक बार भोजन करे, पृथ्वी पर शयन करे। एकादशी के दिन प्रातः उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर तीर्थ नदी में शरीर में नदी की मिट्टी लगाकर स्नान करे। इससे पाप क्षय होते हैं। इसके अभाव में गंगा नदी का ध्यान करते हुए कुआं, तालाब या बावड़ी में स्नान करे। शुद्ध वस्त्र पहने, संध्या तर्पण करे। फिर राधा कृष्ण की प्रतिमा या शिव पार्वती की पूजा करे। रजस्वला स्त्री का स्पर्श न करे। असत्य न बोले। ब्राह्मण तथा गुरु की निंदा न करे। ब्राह्मणों की कथा सुने। निर्मल व्रत करें। यदि व्रती असक्त हो तो वह फलाहार कर ले। प्रत्येक पहर में विष्णु या शिव की पूजा करे। पहले पहर में नारियल, दूसरे पहर में बेलपत्र, तीसरे पहर में सीताफल, चौथे पहर में नारंगी या सुपारी चढ़ावे। इसमें जागरण से पहले पहर में अग्निष्टोम यज्ञ का, दूसरे में वाजपेय यज्ञ का, तीसरे में अश्वमेध में यज्ञ का तथा चौथे में राजस्व यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसके समान न कोई यज्ञ है, न विद्या है, न तप है, न दान है, न पुण्य है। इस प्रकार जागरण करना चाहिए। इसके पश्चात द्वादशी को स्नान आदि से निवृत्त हो ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर विदा करें। अधिमास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी को भी यही विधि है। पद्मनी एकादशी की कथा। एक समय कार्तवीर्य ने रावण को दिग्विजय के समय पकड़कर अपने कारागृह में बंद कर दिया। तब पुलस्त्य जी ने विनयपूर्वक उसे छुड़ाया था। तब आश्चर्यचकित होकर नारद जी ने अगस्त्य जी से पूछा, ऐसे महाबली रावण को कार्तवीर्य ने कैसे बंदी बनाया, सो कहो। मुनि अगस्त्य जी बोले, नारद जी, त्रेता युग में है हृदय कुल में कृतवीर्य नाम का राजा माहिष्मती नगर में राज्य करता था। उसके 1000 रानियां थीं, परंतु उनमें किसी के भी पुत्र नहीं हुआ। तब चिंतित होकर राजा तप करने वन में चला गया। उसके साथ उसकी रानी प्रमदा भी चली गई। दोनों ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की और शरीर जर्जर हो गया तथा रानी प्रमदा ने अनसुईया से अपने दुख का कारण पूछा। अनसुईया बोली, हे रानी, तुम अधिमास में आने वाली पद्मनी तथा परमा, इन दोनों एकादशियों का नियम पूर्वक व्रत करो। इनके करने से तुम्हारे अवश्य ही पुत्र होगा। रानी प्रमदा ने विधि पूर्वक व्रत किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने वर मांगने को कहा। रानी ने कहा, वर मेरे पति को देवें। तब भगवान ने राजा से कहा, हे कृतवर्मा, मैं तेरी रानी के अधिक मास की एकादशी के व्रत से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, अतः तू वर मांग। राजा ने कहा, आपको छोड़कर देव, दानव, नाग, दैत्य, राक्षस आदि से अजय पुत्र दे। भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा रानी अपने नगर को आ गए। उन्हीं के पद्मा एकादशी के प्रभाव से कार्तवीर्य पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने रावण को बंदी बनाया था। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।